हाय दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों। आज की कहानी एक मरमेड यानी जलपरी की है जो एक इंसानों को मिल जाती है। आइए देखते हैं आगे इस जलपरी के साथ क्या होगा और कैसे वो अपने घर वापस जाएगी। मूवी का नाम है मरमेड इन पेरिस। मूवी की शुरुआत में हम एक बार को देखते हैं जो कि समुद्र के बहुत करीब होता है और इस बार के मालिक सैम और उसके डैड होते हैं। बार की हालत बहुत ही बेकार होती है तो डैड सैम को इस बार को बेचने के लिए कहते हैं, पर सैम कहता है कि ये बार उसकी मॉम की आखिरी निशानी है और जैसे ये चल रहा है वैसे ही चलाने के लिए कहता है। इस बार में एक आदमी एंजॉय कर रहा था। फिर जब वो घर जाने के लिए वापस निकलता है तो रास्ते में उसे पानी से एक बहुत प्यारे से गाने की आवाज आती है और ये आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो आदमी इस धुन में बहुत खो जाता है और पानी के अंदर ही चला जाता है और वहीं डूब जाता है। इसके बाद जो बार का मालिक होता है वो भी बाहर आता है और उसे भी वही प्यारी सी धुन सुनाई देती है, पर सैम इस आवाज की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता और वापस अपने घर चला जाता है। सैम की एक रोसी नाम की पड़ोसी होती है जो कि हमेशा सिगरेट ही पीती रहती है, पर वो एक अच्छी पड़ोसी होती है। सैम बहुत सैड रहता है और अपनी मॉम को काफी ज्यादा मिस करता है। वो अपनी मॉम की एक डायरी हमेशा पास रखता है और उसे रोज पढ़ता रहता था। अब अगले दिन सैम फिर से बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड ने इस बार को पार्टनरशिप में किसी और को भी बेच दिया है। इस बात पर सैम अपने डैड पर गुस्सा करता है और बाहर निकल आता है। सैम को बाहर फिर से वही प्यारी सी धुन सुनाई देती है और वो पानी के पास जाता है जहाँ उसे एक लड़की दिखती है जिसके पैरों की जगह विंग्स यानी कि पंख होते हैं और वो बिल्कुल जलपरी यानी मरमेड की तरह होती है। इस जलपरी को काफी चोट भी लगी होती है। सैम को तो पहले ये लगता है कि इस लड़की ने जलपरी की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, लेकिन सैम जब पास जाकर उसे देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि असल की मरमेड यानी कि जलपरी है। सैम देख लेता है कि जलपरी को चोट लगी है और सैम उसे उठाकर ऑटो में एक हॉस्पिटल लेके जाने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ हॉस्पिटल के बाहर हम दो डॉक्टर्स को देखते हैं जो कि लवर्स होते हैं और इनके नाम विक्टर और मेलेना होते हैं। तभी मेलेना को एक इमरजेंसी कॉल आती है और वो वापस हॉस्पिटल में चली जाती है। विक्टर अब बाहर अकेला होता है और तभी सैम ऑटो में जलपरी को लेकर वहाँ आ जाता है और हॉस्पिटल के अंदर पूछताछ के लिए चला जाता है। तभी विक्टर ऑटो में मरमेड को देख लेता है और उसके पास जाकर उसे चेक करने लगता है। जलपरी उसी प्यारी सी धुन को गाने लगती है जिसे विक्टर सुन लेता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अंदर हॉस्पिटल काउंटर में सैम के पास अपने पेपर्स नहीं होते। वो जल्दबाजी में अपनी मॉम की डायरी वहीं भूल जाता है। इसके बाद सैम बाहर आता है और जलपरी को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उस जलपरी का ब्लू ब्लड और उसकी पूंछ के पंख वहीं गिर जाते हैं। आगे विक्टर की हालत बद से बदतर हो जाती है। उसकी दिल की धड़कन बहुत जोर हो जाती है और एंड में विक्टर की दिल फटने की वजह से डेथ हो जाती है और मेलेना काफी सैड हो जाती है। दूसरी तरफ सैम जलपरी को लेकर अपने घर आ जाता है और उसकी पड़ोसी रोसी भी उस जलपरी को देख लेती है। सैम जलपरी को अपने बाथटब में रख देता है और उसमें पानी भर देता है। तभी जलपरी को होश आ जाता है और वो वही प्यारी सी धुन गाने लगती है, लेकिन सैम को इस धुन पर कोई असर नहीं होता और जलपरी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। सैम जलपरी की मरहम पट्टी करता है और उसे खाना भी खिलाता है। इसके बाद दोनों बातें करते हैं और जलपरी अपना नाम लूला बताती है। जलपरी उसे बताती है कि अगर 2 दिनों के अंदर वो वापस समुद्र में नहीं गई तो वो मर जाएगी। सैम लूला को प्रॉमिस करता है कि वो उसे 2 दिनों में सही कर देगा और उसके बाद उसे समुद्र में जाकर छोड़ देगा। लूला सैम से पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में प्यार नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी इस प्यारी सी धुन की तरफ अट्रैक्ट ना हुआ हो और तुम पहले इंसान हो। लूला बताती है कि ये प्यारी सी धुन उसके बचाव का एक तरीका है। जिसके भी दिल में प्यार होता है वो इस धुन में खो जाता है और उसका दिल फट जाता है। सैम बताता है कि उसे भी एक लड़की से प्यार था, लेकिन जब वो लड़की उसकी जिंदगी से चली गई तब वो बहुत अकेला हो गया और प्यार श्यार से उसे नफरत हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलेना विक्टर की डेथ से काफी सैड होती है और उसे यकीन नहीं होता कि उसका लवर सिर्फ हार्ट अटैक से ही मरा था। इसलिए वो विक्टर का पोस्टमार्टम करवाती है जहाँ उसे पता चलता है कि विक्टर की बॉडी में समुद्र की पॉइजन वाली गैस मौजूद थी और उसकी बॉडी में नाइट्रोजन भी काफी ज्यादा था। मेलेना को काउंटर से सैम के मॉम की डायरी मिल जाती है और बाहर उसे लूला का ब्लू ब्लड और उसकी पूंछ के पंख भी मिल जाते हैं। आगे सैम लूला को खामोशी से उसके घर पर रहने के लिए कहता है और अपनी मॉम की डायरी को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। सैम के जाने के बाद उसकी पड़ोसी रोजी दूसरी चाबी से उसके घर में घुस जाती है जहाँ वो लूला से मिलती है। लूला रोसी से सैम के बारे में पूछती है क्योंकि लूला की वो प्यारी धुन सिर्फ सैम पर ही काम नहीं करती थी और इसलिए लूला सैम के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। रोसी तो होती है बातूनी और वो लूला को सैम को स्टोरी सुनाने लगती है
कि सैम की मॉम की डेथ बचपन में ही हो गई थी और जिस हुस्न की मलिका से सैम ने प्यार किया था वो उसको पागल बनाकर चली गई। अब लूला को सैम के लिए सिंपैथी आने लगती है और वो सैम की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। जाते समय रोसी अपनी सिगरेट और लाइटर को वहीं पर भूल जाती है। आगे लूला सिगरेट पीने लगती है और लाइटर से घर पर आग लगा देती है। सैम को इसकी खबर मिल जाती है और वो जल्दी से घर वापस आने लगता है, लेकिन आग काफी लग चुकी थी तो फायर फाइटर आग को बुझाने आते हैं। लूला ये सब देखकर डर जाती है और वही प्यारी सी धुन गाने लगती है, लेकिन तब तक वहाँ सैम आ जाता है और वो फायर फाइटर से बात करके उन्हें कहता है कि अब सब कंट्रोल में है, थैंक यू, और आप अपना रास्ता नाप लो। इसके बाद सैम लूला के पास जाता है और लूला बहुत डरी होती है तो सैम उसे उठाकर रोसी के घर ले जाता है। इधर मेलेना रास्ते में मिले ब्लू ब्लड को चेक करके ये पता कर लेती है कि ये रियल ब्लड है, क्योंकि उसमें ब्लड सेल्स होते हैं, और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये पानी में रहने वाले किसी न किसी जीव का है। इधर रोसी के घर सैम को लूला की फिक्र होने लगती है और लूला समझ जाती है सैम उसका लवर और मेरी लैंग्वेज में बोले तो चूतिया बन चुका है। बैक टू मूवी। लूला समझ जाती है कि सैम भी अब जल्दी मर जाएगा क्योंकि अब उसके दिल में भी प्यार आना शुरू हो गया है, लेकिन सैम कहता है प्यार व्यार के चक्कर में मैं नहीं पड़ता और कहता है कि प्यार में दिल में कुछ चुभता है। लूला इस बात को अपने माइंड में नोट कर लेती है कि अगर दिल में चुभे तो इसका मतलब प्यार होता है। सैम लूला का बहुत ख्याल रखता है और उसे लूला का साथ बहुत पसंद आता था और लूला अब यहाँ से जाना चाहती है क्योंकि सैम को अगर प्यार हो गया तो वो भी मर जाएगा। हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। आगे सैम लूला के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करता है और लूला को उसी बार में लेके जाता है। सैम अपने डैड को बताता है कि एक एक्सीडेंट में लूला के पैर चले गए थे और लूला को जलपरी से काफी लगाव है, इसलिए उसने ये जलपरी वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। बार में लूला और सैम काफी इंजॉय करते हैं, दोनों यहाँ डांस करते हैं। लूला सैम को बताती है कि वो आखिरी जलपरी बची हुई है और उसकी फैमिली को सालों पहले लुटेरों ने मार दिया था। वो बताती है कि जलपरी किसी भी लैंग्वेज को एक बार में ही सीख सकती है। इसके बाद सैम लूला को अपने घर ले जाता है और अपनी मॉम का एक एक्ट दिखाता है और लूला यहाँ समझ जाती है कि सैम अब पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ चुका है, लेकिन सैम को अभी इस बात का एहसास नहीं होता, इसलिए वो अभी मरा नहीं होता। लूला अब सैम को बाहर से खाना लाने को कहती है और सैम जैसे ही बाहर जाता है लूला रोसी को बुला लेती है और उसे कहती है कि वो उसे समुद्र तक छोड़ आए, नहीं तो सैम मर जाएगा। लूला इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन लूला की आंखों में आंसू की जगह मोती बाहर आने लगते हैं। यहाँ मेलिना भी सैम की डायरी को पढ़कर सैम के घर तक पहुँच जाती है और सैम जब घर वापस आता है तो वहाँ लूला नहीं होती और मेलिना भी समझ जाती है कि सैम के पास ही वो पानी में रहने वाला जीव है। लेकिन सैम को जैसे ही समझ आता है कि लूला जा चुकी है उसके दिल में बेचैनी होने लगती है और उसे भी दिल का दौरा पड़ने लगता है। मेलिना अब लूला और सैम को अपनी रिसर्च लैब में लेके जाती है और लूला पर अपना एक्सपेरिमेंट करने लगती है। मेलिना का साथी उसे मना भी करता है कि लूला बहुत अनोखी है, पर मेलिना किसी की भी नहीं सुनती। आगे रोसी भी मेलिना की रिसर्च लैब में आ जाती है और वो लूला और सैम को वहाँ से बाहर निकाल लेती है। अब लूला को भी यहाँ रहते हुए 2 दिन हो चुके थे तो उसकी हालत भी अब खराब हो चुकी थी और सैम लूला को वापस समुद्र में छोड़ने के लिए जाने लगता है। सैम के दिल में भी बहुत दर्द हो रहा था और लूला भी सैम से कहती है कि मेरे दिल में कुछ चुभ रहा है। यहाँ सैम लूला को समुद्र में छोड़ने ही वाला था और यहाँ हम व्यूअर समझ जाते हैं कि सैम और लूला दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करने लगे थे। इसके बाद सैम लूला को समुद्र में छोड़ देता है और लूला के जाते ही सैम को दिल में दौरा पड़ जाता है, लेकिन तभी वहाँ मेलिना आ जाती है और उसे सैम में अपना लवर विक्टर नजर आता है और वो सैम को बचा लेती है। मूवी के लास्ट सीन में सैम लूला के वो मोतियों को बेच देता है और एक पानी का जहाज लेकर समुद्र में लूला को ढूंढने के लिए निकल जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। मुझे तो मूवी काफी पसंद आई। आई होप कि आपको भी पसंद आई हो। मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर आपने अभी तक हमारे डिकोडिंग फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो हमें लाइक और कमेंट में करके जरूर बताइएगा। आई लव यू फैमिली। गुड बाय।